This is an ABP Life podcast. वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पिछली सुनवाई 15 फरवरी को हुई थी, उसके बाद फैसला रिजर्व कर लिया गया था। सुनवाई के बाद ऑर्डर में कोर्ट ने हिंदू पक्ष के वकील से लिखित में दलीलें दाखिल करने को कहा था। इसके लिए कोर्ट ने 48 घंटे का समय दिया था। ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हो रही पूजा मामले पर कोर्ट के फैसले का मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के साथ ही सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा करने की अनुमति जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने 31 जनवरी को दी थी। इससे पहले 17 जनवरी को जिला जज ने जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त करने का भी आदेश दिया था। जिला जज के इस आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी पहले सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट में अपील करने को कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर पहले सुनवाई 2 फरवरी को हुई थी और ज्ञानव्यापी मसले पर हाई कोर्ट की तरफ से लगे इस झटके पर हमारे सहयोगी वालुक पाठक ने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी से बातचीत की। संवाद में आइए सुनते हैं ये पूरी चर्चा। वाराणसी का ज्ञानव्यापी मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि वाराणसी की जिला अदालत ने व्यास जी के तहखाने में जो पूजा जारी रहने को लेकर फैसला दिया था वह सही है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कोर्ट के जो फैसले बाबरी मस्जिद को लेकर हुआ था, उसके बाद में जितने भी फैसले हैं, उन तमाम फैसलों को देखते हुए हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं कि जुडिशरी अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं कर रही है। जी, जिस तरह के फैसले जल्दबाजी में हुए हैं, चाहे वो मस्जिद के सर्वे का फैसला हो जी, या मस्जिद में पूजा का फैसला हो या आपका उसको शिवलिंग जो भी है उसको जो है वुजू खाने में ढूंढने का मसला हो, ये सारी चीजें जो है ये बड़ी जल्दबाजी में है और मैं इससे बड़ा अचंभित हूं कि ये फैसले इस तरह से जल्दबाजी में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है ये तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है अपने इस मामले पर कि इंसाफ यहाँ मरता नहीं है। जी, लेकिन मैं बाबरी मस्जिद के 2017 के फैसले के बाद में इंसाफ को मरता हुआ देख रहा हूँ। जी। जी आप कह रहे हैं कि इंसाफ को आप मरता हुआ देख रहे हैं। जी मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद में या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जी चुनौती दी थी जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को। जी वह जी आदेश 31 जनवरी को हुआ था। जी कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित किया था जी और उन्होंने अब यह जाकर फैसला सुनाया है। जी। इसके बावजूद आप असंतुष्ट हैं? देखिए, बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ, जी, बाबरी मस्जिद का फैसला बहुत लंबे समय तक चला जी, और जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो 4 बातें मुख्य रूप से कही। पहली बड़ी बात ये कही कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। जो 500 साल से लोग चिल्ला रहे थे कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, वो कोर्ट ने उनको करारा जवाब दिया। उसके बाद कहा कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से चोरी से रखी गई। 92 में बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया। जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 बातें मुख्य रूप से कहने के बाद फिर भी कोर्ट ने ये कहा कि मेरा जो विशेष अधिकार है, मैं उस विशेष अधिकार के अनुसार ये जगह राम मंदिर को दे रहा हूं। आप मुझे बताइए, हम असंतुष्ट क्यों नहीं होंगे? जब कोर्ट ने ये कह दिया कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनी, तो जगह मंदिर को देने का मतलब क्या हुआ? इसको आप ये कह सकते हैं कि जो लोग जुडिशरी में बैठे हैं, राम में उनकी भी आस्था है, जी, वो अपनी आस्था के खिलाफ कैसे फैसला दे सकते हैं? तो जी, ये फैसला टोटल आस्था पर हुआ। ज्ञानवापी में जो कुछ हो रहा है वो भी आस्था के नाम पर ही हो रहा है।
इसीलिए जल्दबाजी में सारे फैसले हो रहे हैं, इसलिए हम असंतुष्ट हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम इंसाफ को मरता हुआ देख रहे हैं। लेकिन एक रास्ता अभी भी है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अंजुमन इंतजामिया कमेटी जा सकती है, आगे का क्या रास्ता होगा? मैंने सुप्रीम कोर्ट का ही तो फैसला नकल किया आपके सामने अभी। जी और जिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये फैसला सुनाया, उसको बीजेपी सरकार राज्यसभा में ले आई। जी आपको तो जानकारी होगी। जी यानी बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने का जो इनाम मिला उसको, राज्यसभा मिली। जी अगर वो जज ईमानदार था फैसला सुनाने में, मैं ये एक सियासी प्रतिक्रिया दे रहा हूं, कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जी अगर वो जज ईमानदार थे तो उनको राज्यसभा नहीं लेनी चाहिए थी। वो कहते साहब मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, इसलिए मैं इस पर कोई रिश्वत नहीं चाहता। जी लेकिन उन्होंने लिया, आज राज्यसभा में है। तो इसका मतलब यह है कि बायस था फैसला। इसका मतलब यह है कि पहले से बीजेपी ने उनके साथ एक डील की होगी कि या तो ऐसा कर लो, तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है, और ऐसा करोगे तो फिर इनाम मिलेगा। दोनों बातें हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो जजेस ईमानदारी से फैसला सुनाते हैं, वो कभी भी अपने रिटायरमेंट के बाद सरकार से इनाम नहीं चाहते। इनाम चाहेगा तो जाहिर बात है उसकी सेटिंग पहले से होगी सरकार के साथ में। तो इसलिए मैं जुडिशियरी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, आपको याद होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला सुनाया था, वो ये था कि एएसआई की रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। जी याद है आपको? जी और ये फैसला सुनाया कि साहब ये जगह आधी आधी कर दी जाए। जी उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि साहब नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो, हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही माने या सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को सही माने जिसने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी और फिर भी रामलला को ही जगह दे दी? हम किसको सही माने और इंसाफ कहां तलाश करें हम? आप बताएं हमें। तो मौलाना साहब, आप यह कह रहे हैं कि यह देश जो संविधान से चलता है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जो न्यायालय के फैसले हैं, एक समुदाय अगर उन्हीं को नहीं मानेगा तो फिर इस देश का मुस्तकबिल क्या होगा? सर संविधान कहाँ है मुझे बताइए। संविधान की शपथ लेकर हमारे प्रधानमंत्री जब संविधान की शपथ ली उन्होंने तो ये कहा कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। जी शपथ में ये कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? जी लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 22 जनवरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। जी क्या ये संविधान कहता है? वो कल द्वारकाधीश भी गए थे। द्वारकाधीश भी क्या संविधान ये कहता है कि आप जो है एक धर्म विशेष के लिए काम करो? संविधान ये कहता है और शपथ भी लेते हो आप कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, किसी धर्म के लिए काम नहीं करेंगे। हम सरकार का जो काम था पहले, वो लोगों को रोजी रोटी रोजगार देने का काम था, जी स्वास्थ्य और चिकित्सा देने का काम था। अब सरकार का काम मंदिर देने का रह गया, मस्जिदें तोड़ने का रह गया, मजारें तोड़ने का रह गया, मुसलमानों के खिलाफ बिल लाने का रह गया, मुसलमानों को कहीं ना कहीं सताने और परेशान करने का काम रह गया। ये सारा काम सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया। आपको याद होगा सीएम योगी का भी एक बयान जिसमें जी उन्होंने कहा कि उस मस्जिद को मस्जिद कहना गलत है। उसकी तो जी दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि ये मंदिर है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको याद होगा कौरवों ने 5 गांव मांगे थे, जी जब नहीं दिया तो क्या हुआ, महाभारत हुई। जी एक सीएम पद पर रहने वाला आदमी क्या इस तरह के की मिसाल दे सकता है? क्या ये संविधान है? संविधान को तो ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। संविधान को ये क्या जाने संविधान क्या है। मौलाना साहब, लेकिन जो ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवारें हैं, जी उनकी कई तस्वीरें आई हैं, कई जी चीजें आई हैं, जी और क्या इसका मसला ये पूरा मिल बैठ के आप जैसे जो लोग हैं, जी हिंदू पक्ष के जो धर्माचार्य हैं, उन जी लोगों को नहीं सुलझाना चाहिए? देखिए, बैठने का मसला भी मैं कई बार कह चुका हूं
बैठने का मसला उस हाल में तय हो सकता है जब सामने वाला पक्ष ये कहे कि कुछ मैं छोड़ता हूं, कुछ आप छोड़ दो, जी तो बैठने का मसला हो सकता है। जी लेकिन जब सामने वाला पक्ष ये कहे कि ये जगह मुझे दे दो, तो मुसलमान पक्ष कैसे बैठेगा? आप बताएं। मेरी भी तो आस्था है ना मस्जिद में। और जो झूठ इन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए बोला था कि मंदिर तोड़कर बनी है, वही झूठ ये ज्ञानवापी के लिए बोल रहे हैं कि साहब औरंगजेब ने तुड़वाई है, जबकि इस मस्जिद की हिस्ट्री अकबर से पहले की है। अच्छा अकबर ने जब दीन-ए इलाही शुरू किया जी अपने जमाने में, तो इस मस्जिद को अपना हेडक्वार्टर बनाया उसने। चारों धर्मों का मिक्सचर था दीन-ए इलाही, इसलिए उसने अपने हेडक्वार्टर में चारों धर्मों के चिन्ह लगा दिए। जी आज वो जो चिन्ह देखने को मिल रहे हैं, वो दीन-ए इलाही के चिन्ह हैं, ना कि हिंदू धर्म के चिन्ह। अच्छा जी जी, एक आखिरी सवाल, जी, जिस तरह से इस देश में अ, उसको मैं ध्रुवीकरण कहना चाहूंगा, जी, आप उसे जो भी कहें, जी, बढ़ रहा है जी, लगातार। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के खिलाफ वैमनस्य में बढ़ रहा है। जी। हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से हमारे मुल्क का जुडिशियरी सिस्टम या हमारे मुल्क का सियासी सिस्टम चल रहा है आज के वक्त में, जी तो वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है जी और ये मुल्क कहीं ना कहीं फिर टूटने की कगार पर जा सकता है। जिस तरह से आप धरने पर बैठे हुए किसानों को खालिस्तानी कह देते हो, मुसलमानों को आप पाकिस्तानी कह देते हो, जी तो जाहिर बात है गृह युद्ध होगा। तो मैंने कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन आपके इस वक्तव्य से एक रिजॉइंडर सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। जी, जी। आप गृह युद्ध की कहीं धमकी तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, 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 मैं कौन होता हूँ भाई धमकी देने वाला? मैं तो बहुत छोटा-सा आदमी हूँ। जी मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं हालात की नज़ाकत को देखते हुए बात कह रहा हूँ कि अगर ये लोग अपनी इस हठधर्मी पर, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी हठधर्मी है, आप मुझे बताइए, कोई भी धर्माचार्य खड़ा होकर ये कह देता है कि साहब आप मेरा साथ दो और मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूँगा, जी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार मूर्ख दर्शन बनी रहती है, सरकार उसको संरक्षण देती है, सरकार उसको सिक्योरिटी देती है। तो ऐसे टाइम में जब कोई भी धर्माचार्य इस तरह की बातें करे, तो उस पर कार्रवाई नहीं। लेकिन अगर मुसलमान ये कह दे कि भाई मेरी भी आस्था है, मैं इस मुल्क को इस्लामिक स्टेट देखना चाहता हूँ, तो उसको आतंकवादी कह दिया जाता है, उसको दहशतगर्द कह दिया जाता है। ये दोहरा मापदंड नहीं है। जी अगर हिंदू अपनी आस्था के मुताबिक इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है या देखना चाहता है, तो मुसलमान भी तो अपनी आस्था के मुताबिक इसको इस्लामिक देश चाह सकता है। संविधान में जितनी इजाजत उनको है अपने धर्म के प्रचार प्रसार की, उतनी ही इजाजत हमें भी है। ऐसा तो नहीं कि उनके लिए संविधान अलग है, हमारे लिए अलग है। तो संविधान की जो व्याख्याएं अलग अलग की जा रही हैं और संविधान को जो तोड़ने का काम किया जा रहा है, आप देखिए 2024 के बाद मैं आपको एक भविष्यवाणी कर देना चाहता हूँ। जी 2024 के बाद शायद हमारे देश का संविधान न बच पाए। जी खुली चुनौती उसको पार्लियामेंट में दी जाएगी, संविधान खत्म किया जाएगा और जो हालात उस वक्त होंगे फिर वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साजिद रशीदी जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.